अरे तुम तो कहती थी कौशल्या कि तुम्हारे जाने के बाद हमारे चारों पुत्र हमें इतना प्यार दे। अरे कौशल्या देखा तुमने तुम्हारे बाप मेरे बेटों ने मेरे साथ क्या किया। हरिहरपुर गांव में रामपाल नाम का एक वृद्ध रहता था। उसके चार पुत्र थे, चारों विवाहित थे और अलग अलग गांव में रहते थे। रामपाल अपने बड़े बेटे बिरजू के घर पर रहता था। उम्र की आखिरी पड़ाव में वो बेहद कमजोर हो चुका था। एक दिन रामपाल गांव के बाजार से गुजर रहा था कि तभी गांव का मुखिया सामने से पहुंचा। रामपाल, तुम्हें हो क्या गया है भाई? एकदम हड्डियों के ढांचा बन गए हो। ऐसा लगता है कि जैसे तुम्हारे बेटा तुम पर ध्यान नहीं देते हैं। मुखिया की बात सुनकर रामपाल की आंखें भर आईं और वो थरथराती आवाज में बोला, अरे मुखिया जी आप तो जानते हैं जिस गरीब बाप के पास में संपत्ति रही होती है ना, उसकी संतान उसका मोल नहीं समझती। अरे अब तो हालत ऐसी है जिंदा हुआ मरा। अरे किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये कहकर रामपाल भारी मन से घर लौट आया। जैसे ही उसने चौखट पार की, उसकी बहू चौंक कर उसे देखने लगी। बहू, खाने को मिलेगा क्या? बहुत भूख लगी है। दिन भर कोई काम तो करते नहीं, बस खाने की पड़ी रहती है। भूखे बैल हो क्या जो सुबह से भूख लगी रहती है? अरे बहू, मैं काम तो करना चाहता हूँ, पर क्या करूँ, शरीर साथ नहीं देता। और बहू ये घर मेरे बेटे का है, मेरा भी तो अधिकार बनता है ना। हाँ, तो किया है तुमने अपने बेटे के लिए? घर किया, कुछ दिया क्या? और बाकी तीनों बेटे क्या कर रहे हैं? उनसे जाकर क्यों नहीं मांग लेते? बहू की बातों ने रामपाल के दिल को जीत दिया। उसका चेहरा एकदम उतर गया। उसने कुछ नहीं कहा, बस कोने में जाकर बैठ गया। दिन का वक्त यूं ही कट गया। न दाना खाया, न पानी पिया। शाम ढले जब घर लौटा तो रामपाल ने भारी मन से अपने बेटे से कहा, बेटा, बहू बहुत कहती है, ताने देती है, अपमान करती है और मुझे खाना भी नहीं दिया आज। अरे बाबूजी, आप भी ना बस शिकायतें करते रहते हैं। मेरी पत्नी कुछ नहीं कहती है, आप ही उल्टा सीधा बोलते रहते हैं।